सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हमने किस प्रकार एक क्लासिकल मेथड की सहायता से ओलिक एसिड जो मॉलिक्यूल होता है उसको एक मोनोलेयर जल के ऊपर एक मोनोलेयर परत बनाकर उसके जो साइज़ है उसका मापन किया था। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लें, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने में क्लियरिटी आएगी। तो आज हम एक सर्वप्रथम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। इस एग्जाम्पल में हम किसी परमाणु और उस परमाणु के नाभिक के बीच में जो साइज होता है उनका जो किस प्रकार अनुपात होता है उसका एक एग्जाम्पल लेकर चलने वाला है, यानी हम उसका एक रियल फील लेने वाला है। उसका अर्थ क्या होता है, यानी नाभिक और उसके परमाणु के बीच में जो साइज है उसका किस प्रकार अनुपात रहता है। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि यदि किसी नाभिक का आमाप यानी उसकी साइज जो वास्तव में कितनी है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर, इस रेंज के बीच होती है किसी परमाणु के नाभिक की साइज। अब उस साइज को बढ़ाकर हमने कितना कर दिया है, उसको बढ़ाकर हमने 10⁻⁻5 से 10⁻⁻4 मीटर के साइज को बढ़ाकर इतना कर दिया है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये एक तीक्ष्ण नोक है, यानी ये जो साइज है कोई सुई ले कोई पिन ले उसकी आगे की जो तीक्ष्ण नोक होती है ना उस साइज के बराबर ये साइज होती है। तो ये पूछना चाहता है कि अगर बराबर कर दिया जाए तो परमाणु का लगभग क्या साइज होगा। तो सर्वप्रथम आप यहाँ देखते हो कि किसी नाभिक की जो साइज होता है वो वास्तव में इतना होता है, लेकिन हमने उस नाभिक के साइज को बढ़ाकर इतना कर दिया है। तो हमने यहाँ पर लगभग साइज कितना किया है 10⁻⁻5 और पहले कितना था 10⁻⁻15 मीटर, यानी 10⁻⁻5 प्लस 15 यानी 10⁻10 गुणा, यानी लगभग इतना हमने इसकी साइज को बढ़ा दिया है। तो उसी अनुपात में हमारा जो परमाणु है उसकी साइज को भी बढ़ाना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि परमाणु की रियल साइज क्या है। तो परमाणु की जो रियल साइज है उसकी रेंज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक है ना। अगर किसी परमाणु का जो रियल जो साइज होता है वो इतना होता है और किसी परमाणु का है वो उसका रियल साइज होता है इतना, अब उसको भी इस अनुपात में हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 10⁻⁻10 मीटर से प्लस 10 यानी 10⁻0 यानी 1। तो इस प्रकार अगर नाभिक इस परिसर में रियल में उसको बढ़ाकर इतना किया यानी 10⁻10 गुणा किया तो वास्तव में जो किसी परमाणु है उसका साइज ये होता है, उसको भी 10⁻10 गुणा साइज किया तो ये आ गया 1 मीटर। तो इस प्रकार अगर हम ये मान लें कि कोई परमाणु है उसका जो नाभिक का साइज है तीक्ष्ण नोक के बराबर होता है, जैसे कि कोई सुई है कोई पिन है उसकी आगे की तो तीक्ष्ण नोक है उसके बराबर है, तो फिर उस नाभिक के जो परमाणु का साइज होगा वो 1 मीटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाभिक और जो परमाणु है उसके रियल साइजेज में किस प्रकार अनुपात है। अगर हम ये मान कर चलें कि कोई परमाणु है उसके जो साइज है 1 मीटर है तो उसका जो नाभिक होगा वो एक पतली सुई है उसके आगे के तीक्ष्ण नोक है उसके बराबर होगा। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में हम कितने परिसर तक की लंबाइयों का मापन करते हैं। यानी फिजिक्स में जो हम किसी भी पिंड का या जो पिंड का साइज मापते हैं या सूक्ष्म पिंड का साइज मापते हैं या हमसे दूर किसी ग्रह के बीच की जो दूरी मापते हैं, तो इस प्रकार जो हमारे फिजिक्स में जो कार्य क्षेत्र है उसके लंबाई का परिसर कितना है, यानी लंबाई का परिसर कितना है फिजिक्स में, कितनी तक की दूरियों का फिजिक्स में प्रेक्षण किया जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी से छोटी साइज है जो अभी तक हम प्राप्त कर सकते हैं वो है किसी परमाणु के नाभिक का साइज। वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साइज भी इससे छोटे होते हैं, लेकिन अभी तक हम जो माप सके हैं वो परमाणु के नाभिक का साइज माप सके, और उस परमाणु के नाभिक का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर। और जो हमें अभी तक जो ज्ञात है प्रेक्षणीय विश्व है, अभी तक हमने जो विश्व का अवलोकन किया है उस जो विश्व है उसका जो परिसर है वो है 10⁻26 मीटर।
यानी बड़ी से बड़ी जो दूरी अभी तक हमने जो प्रेक्षणीय विश्व उसका मेजरमेंट किया है, अभी तक जो हमने संसार देखा है, उसकी जो लंबाई का परिसर है वो 10⁻26 मीटर है। वहीं छोटी से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरी का मापने की कोशिश की है, वो है किसी परमाणु के नाभिक का साइज, यानी 10⁻−15 मीटर। तो इस प्रकार जो हमारा लंबाई है उसका परिसर कितना हुआ, उस लंबाई का परिसर हुआ 10⁻41 मीटर। चलिए ये किस प्रकार आया आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या रेखा है, ये 0, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक का परिसर कितना है, 0 से लेकर 3, यानी यहाँ तक का परिसर है वो 3 है। अगर हम यहाँ पर डालें -1, -2, तो अब हमारा जो परिसर हो गया वो कितना हो गया, -2 से 3 तक। ठीक है, यहाँ से 0 से 3 है। इस प्रकार जो हमारे लंबाई का परिसर है वो 10 की घात कितना है, -15 से 10⁻26 मीटर। तो उसमें अगर हम इस एक यूनिट को मीटर मान लें तो इसका जो परिसर है वो कितना है, 1, 2, 3 मीटर है। ठीक है, और अगर इसमें भी मीटर मान ले तो यहाँ पर हमारा जो लंबाई का परिसर है वो कितना, 1 मीटर और ऐड कर लो, 1 मीटर और ऐड कर लो, यानी कुल मिला के 5 मीटर। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देखते हो कि 10⁻26 अगर 0 से लेकर 10⁻26 मीटर के बीच की अगर लंबाई का परिसर देखें तो क्या होगा, 10⁻26 मीटर। वहीं अगर 10⁻−1 से 10⁻26 मीटर तक के अगर लंबाई का परिसर देखें तो क्या होगा, 10⁻27 मीटर। तो उसी प्रकार अगर यहाँ -15 कर दें तो क्या होगा, 26 और 15 कितना होता है, 41। तो यानी अभी तक जो हमारे जो फिजिक्स का कार्य क्षेत्र है वो लंबाई के परिसर में वो है 10⁻41 मीटर। ठीक है ना। तो अभी तक हम इस परिसर के रेंज में जो फिजिक्स का है वो कार्य क्षेत्र है। सबसे छोटी से छोटी दूरी है वो 10⁻−15 मीटर है। सबसे बड़ी से बड़ी दूरी जो यानी जो हम अभी तक संसार का अवलोकन कर सके वो है 10⁻26 मीटर। तो इस प्रकार हमारे जो लंबाई का परिसर है वो कितना है, 10⁻41 मीटर। ठीक है ना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो दूरियां हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में इस जो लंबाई टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी से छोटी जो हमने अभी तक दूरी का मेजर किया वो है परमाणु के नाभिक, और उसकी जो अमाप है यानी साइज है वो है 10⁻−15 मीटर से। यानी इस साइज को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, यानी इसको देते हैं 1 फर्मी। तो इस जो परमाणु के नाभिक की साइज है उसको साइज को हम स्पेशल एक मात्रक दे देते हैं, उसका नाम है 1 फर्मी। और 1 फर्मी किसके बराबर है, 10⁻−15 मीटर से, क्योंकि हमने नाभिक की साइज को 1 फर्मी दिया है और नाभिक की साइज होती है वो 10⁻−15 मीटर के इक्वल होती है। तो इस प्रकार 1 फर्मी हो गया वो 10⁻−15 मीटर के इक्वल हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो 10⁻−10 मीटर होता है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम किसी परमाणु के साइज को निरूपित करता है। तो किसी परमाणु का साइज कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। तो इस प्रकार हमने परमाणु के जो साइज है उसको नाम दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो किसके बराबर हुआ, 10⁻−10 मीटर के। तो ये स्पेशल केस है, आप याद रखना। और आगे हम देखें कि एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है। एक खगोलीय मात्रक, सबसे पहले ये खगोलीय मात्रक होता क्या है, तो एक खगोलीय मात्रक है वो सूर्य से पृथ्वी के बीच, जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर पृथ्वी कम डिस्टेंस पर है, यहाँ पर पृथ्वी ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ फिर कम, यहाँ फिर कम, यहाँ फिर कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। तो इस प्रकार जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है। तो इस कारण इसके और पृथ्वी और सूर्य के बीच लंबाई है वो परिवर्तित होती रहती है। हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच इन सभी दूरियों को जोड़कर औसत दूरी निकालनी है। तो इस प्रकार हम औसत दूरी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है ना, उस जो औसत दूरी हमने कैलकुलेट की
वो एक खगोलीय मात्रक होती है। और जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी है उसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको लगभग अप्रोक्सीमेट 1.5 कर सकते हैं इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस प्रकार 1 खगोलीय मात्रक एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल हो गई 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष दूरी कितनी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष दूरी कितनी होती है, उसके लिए सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रकाश जो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है। तो प्रकाश 1 सेकंड में दूरी तय करता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये इतनी दूरी तय करता है। इस प्रकार प्रकाश एक प्रकाश वर्ष है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी की गई। तो इस प्रकार एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। 365 दिन में कितने घंटे होते हैं इंटू 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने होते हैं, एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। या फिर इस प्रकार कह सकते हो कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे का जो सेकंड होता है 60 इंटू 60 होता है। तो इस प्रकार, और इंटू इसको कर दो 3 इंटू 10⁸ मीटर, यानी एक वर्ष में इतने सेकंड हो गए, और एक सेकंड में दूरी इतनी तय करता है। तो इस प्रकार पूरे वर्ष में कितनी दूरी तय कराइए, एक वर्ष में इतना सेकंड होते हैं, और एक सेकंड में दूरी इतनी तय करता है। तो इस प्रकार एक वर्ष में इतनी दूरी तय करेगा, और इसका मान जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इस प्रकार एक प्रकाश वर्ष है वो, प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है वो इतनी होती है। अब आगे आता है एक पारसेक। एक पारसेक किसके इक्वल होता है। सबसे पहले तो एक पारसेक देख लेते हैं कि इस पारसेक है वो कितना होता है। यह थोड़ा करेक्शन करना, यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है। इसका होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसका मान इतना होगा। अब हमें देखना है एक पारसेक, यानी एक पारसेक के मान कितना होता है। पारसेक सर्वप्रथम इसका मान लिख देते हैं। ए पारसेक का मान होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष है वो, इसका मान इतना होता है, और एक पारसेक का मान इतना होता है। अब एक पारसेक को समझ लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के जो कक्षा हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, मान लीजिए औसत दूरी है AU। ठीक है, अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है 1 AU, और कोई अगर कोई दूरी है, कोई दूर स्थित यहाँ है दूरी, तो वो जो इस औसत दूरी है इसके बीच जो अंतरित कोण करती है वो होता है 1 आर्क सेकंड। जो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत दूरी, औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती, मान लीजिए हम सूर्य को इसके केंद्र में मान कर चलते हैं, तो पृथ्वी के जो औसत त्रिज्या होती है वो 1 AU होती है। जो औसत त्रिज्या होती है किसी दूरी पर अगर वो 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे तो जो ये दूरी होती है वो होती है 1 पारसेक, और 1 पारसेक का मान कितना है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इस प्रकार हमने कुछ दूरी के जो स्पेशल केस थे वो देखे। 1 फर्मी का कितना मान, 1 एंगस्ट्रम, 1 AU, 1 लाइट ईयर और 1 पारसेक। तो इस प्रकार इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, इनको चीज़ों को याद करने की कोशिश करना कि ये स्पेशल केस है, इसको कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी नेक्स्ट बात है नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।